एक फैसला जो पूरे साउथ एशिया को जुंग में धकेल सकता था। अठारह सितंबर 2016 सुबह के कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर अचानक गोलियों और आग का तूफान टूट पड़ा। 4 हेविली आर्म्ड फिदाइन अटैकर्स, ग्रेनेड्स, ऑटोमेटिक राइफल्स और कुछ ही मिनटों में 19 जवान शहीद। पूरा देश शॉक में था। टीवी स्क्रीन्स पर जलते टेंट्स, सिर्फ एक सवाल, देश गुस्से में था, लेकिन सवाल यह था, क्या जवाब दिया जाए बिना पूरी जंग छिड़े। कश्मीर की हसीन वादियों में सुबह की धूप फिर से चमक रही थी, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे सालों से एक खामोश जंग चल रही थी। पूरी अटैक पहला नहीं था। इससे पहले पठानकोट एयरबेस पर हमला हो चुका था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशंस लगातार बढ़ रहे थे। फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, बॉर्डर के उस पार से ट्रेन्ड मिलिटेंट्स की घुसपैठ, ये सब एक पैटर्न का हिस्सा लगने लगा था। हर फायरिंग के बाद किसी घर का बेटा वापस नहीं लौट पाता था। हर सायरन के साथ एक मां का दिल कांप उठता था। के बाद इंजर्ड जवानों को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए तस्वीरें सिर्फ एक मिलिट्री इंसिडेंट नहीं थी, वो देश के लिए एक चोट थी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन अपने चरम पर थी। हर तरफ अलर्ट, हर तरफ तैयारी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, यह हमला एक वार्निंग था या एक चैलेंज। एक हाई सिक्योरिटी वॉर रूम। बाहर देश में गुस्सा था, अंदर सिर्फ खामोशी। टेबल के हेड पर प्रधानमंत्री, उनके साथ एनएसए अजित डोवल, आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह। ऑप्शन सामने, एयर स्ट्राइक, आर्टिलरी, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन या एक कोवर्ट स्ट्राइक। लेकिन हर ऑप्शन का मतलब था एस्केलेशन। एक न्यूक्लियर आर्म पड़ोसी के साथ सीधा टकराव, एक गलत कदम और जंग का दरवाजा खुल सकता था। डिसीजन सिर्फ टैक्टिकल नहीं था, यह स्ट्रेटेजिक था, यह पॉलिटिकल था, यह संदेश था। फिर एक शब्द उभर कर सामने आया, सर्जिकल स्ट्राइक। यह मिशन सिर्फ हिम्मत का नहीं था, यह प्रिसिजन का था। हर कदम से पहले हर डिटेल का एनालिसिस। सैटेलाइट इमेजरी ने बताया टारगेट्स कहां हैं। ओक के अंदर मल्टीपल लॉन्च पैड्स आइडेंटिफाई किए गए। ड्रोन फीड से मूवमेंट ट्रैक हुए, थर्मल सिग्नेचर्स कंफर्म हुए। हर डेटा पॉइंट एक पजल का हिस्सा था। 13 जैक राइफल्स और सिलेक्टेड पैरा स्पेशल फोर्सेस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हर सोल्जर को पता था यह मिशन अलग है। नाइट रिहर्सल्स, फॉरेस्ट टेरेन में साइलेंट मूवमेंट, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सिग्नल्स। वेदर कंडीशंस एनालाइज की गई, हवा की डायरेक्शन, विजिबिलिटी लेवल, मून फेज तक कैलकुलेट हुआ। इनके 3 रूल्स, द लॉ, सरप्राइज, स्पीड। 28 सितंबर रात 12:07 बजे, गहरा अंधेरा और सिर्फ सांसों की हल्की आवाज। स्पेशल फोर्सेस टीम्स खामोशी से आगे बढ़ रही थी, हर कदम कैलकुलेट। नाइट विजन गॉगल्स के पीछे हर मूवमेंट ट्रैक हो रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल आज चुपचाप क्रॉस की जा रही थी। एनिमी सेंट्रीज साइलेंटली न्यूट्रलाइज किए गए। कोई शोर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। टारगेट्स कंफर्म हियर। एक्सप्लोसिव्स केयरफुली प्लांट किए गए। सब कुछ सिंक्रोनाइज। एक साइलेंट सिग्नल, फिर साइमल्टेनियस डेटोनेशंस।
मल्टीपल लॉन्च पैड्स तबाह। फॉरेस्ट में आग की लाटें चमक उठी। ऑपरेशन का ड्यूरेशन कुछ घंटे, लेकिन इंपैक्ट हिस्टोरिक। स्ट्राइक सक्सेसफुल थी, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे क्रिटिकल फेज शुरू हो चुका था, सेफ एक्सट्रैक्शन। टीम्स तेजी से वापस लौट रही थी। सबसे क्रिटिकल फेज, सेफ एक्सट्रैक्शन। हर सोल्जर जानता था रिट्रीट ही सबसे बड़ा टेस्ट होता है। रेडियो पर पास हल्की सी फुसकारी भरी आवाजें। अल्फा क्लियर, ब्रावो मूविंग, शॉर्ट, प्रिसाइज, साइलेंट। एनिमी पोस्ट ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, लेकिन स्पेशल फोर्सेस ने टेरेन का हर इंच यूज किया, हर कदम कैलकुलेटेड। सुबह होने वाली थी, डॉन लाइट उन्हें एक्सपोज कर सकती थी। टाइम कम था। एक एक करके टीम्स लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर रही थी। कोई शोर नहीं, कोई घबराहट नहीं। सैप टीम्स अकाउंटेड फॉर। कोई सोल्जर कैप्चर नहीं, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह डिसिप्लिन और प्रिसिशन की मिसाल थी। 9 सितंबर 2016, दिल्ली। एक प्रेस रूम जहां सबकी नजरें एक पोडियम पर टिकी थी। लेफ्टिनेंट जनरल रणधीर सिंह, चेहरे पर शांति, आवाज में विश्वास। कुछ ही शब्दों में इतिहास लिखा जाने वाला था। इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं। रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जर्नलिस्ट को समझने में वक्त लगा कि यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, यह एक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन था। इंडिया ने सरहद के पार स्ट्राइक की है। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। ग्लोबल हेडलाइन साउथ एशिया पर टिक गई थी। अनाउंसमेंट के बाद सिर्फ साउथ एशिया नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिक गई। यूनाइटेड नेशन से लेकर वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग तक हर राजधानी में एक ही सवाल, क्या यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा? पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक को डिनाई किया। इंडिया ने अपना स्टैंड मेंटेन रखा। डिप्लोमैटिक कॉल्स शुरू हो चुकी थी। बैक चैनल टॉक्स, हाई लेवल कम्युनिकेशन। बॉर्डर पर मिलिट्री हाई अलर्ट पर थी। जेट स्टैंड बाय मोड में, रेडार स्क्रीन्स एक्टिव। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी, एस्केलेशन नहीं हुई, वॉर नहीं भड़की। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दोनों तरफ से। सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक पॉलिसी शिफ्ट था। इंडिया ने पहली बार ऑफिशियली क्रॉस बॉर्डर एक्शन एक्नॉलेज किया। यह संदेश था, डिफेंसिव साइलेंस का दौर खत्म हो रहा है। इससे एक नई सोच जन्म ली। प्रोएक्टिव डिटरेंस, मतलब अटैक होने का इंतजार नहीं, जवाब तैयार। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अटैक होगा तो जवाब मिलेगा। टाइम और जगह हम चूज करेंगे। यह सिर्फ रिटेलिएशन नहीं थी, ये एक डॉक्ट्रिन थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने एक प्रेसिडेंट सेट किया। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक नई सोच की शुरुआत थी। इंडिया की मिलिट्री पोस्चर बदल रही थी। डिफेंसिव से प्रोएक्टिव, रिएक्टिव से डिसाइसिव। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक इसी डॉक्ट्रिन का अगला कदम माना गया। संदेश वही था, जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन ने देश के हौसले को मजबूत किया, पब्लिक मोराल बूस्ट हुआ, विश्वास बढ़ा कि देश सुरक्षित हाथों में है। लेगेसी सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लिखी जाती, लेगेसी लोगों के विश्वास में लिखी जाती है। यह जंग टैंक से नहीं जीती गई,
ये जीती गई इंटेलिजेंस, प्रिसिजन और टाइमिंग से। कभी कभी हिम्मत आवाज नहीं करती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती है। कभी कभी सबसे बड़ी जंग खामोशी में जीती जाती है।